प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक और संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बाइबल की सच्चाई है। वैसे तो प्रतिदिन बाइबल की सच्चाई लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है इस बात को कहना, बताना, समझाना और सिखाना भी कि जो आजकल पूरे विश्व में एक माहौल बना हुआ है और कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है कि इस तीसरे विश्व युद्ध का जो केंद्र बिंदु हो वो यूक्रेन हो सकता है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम बाइबल को अटकलों के साथ नहीं देख सकते कि ऐसा हो सकता है। नहीं, बाइबल एज इट इज जैसा कहती है वैसा ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है और जिस प्रकार से जब हम देखते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र होता है और हम भविष्यवाणी सुनते हैं, मौसम की भविष्यवाणी की अब आंधी आने वाली है, इसी प्रकार से अब युद्ध के लिए एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और युद्ध शुरू हो चुका है 24 तारीख से यूक्रेन और रशिया के बीच। यूक्रेन एक छोटा सा देश है और यहाँ पर मेरे जो पिछला वीडियो मैंने दोनों देशों के विषय में आपको बताया था कि किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है। लेकिन हम युद्ध की बात ना करके, दूसरे देशों की बात ना करके हम अगर बाइबल पर जाएं कि बाइबल क्या बताती है हमें, तो गहराई से, सच्चाई से मन लगाकर, मनन करते हुए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर के, तब सारी बातें खुलकर हमारे सामने आती हैं। नया नियम इस विषय में क्या कहता है वो जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? नहीं। इसका एक ही उत्तर है, नहीं। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है। बाइबल कहीं भी हमें विश्व युद्ध के बारे में नहीं बताती जब तक कि वो एक काम पूरा नहीं हो जाता। अभी एक काम बाकी है, एक काम रुका हुआ है। वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि विश्व युद्ध का अर्थ है कि पूरे विश्व का 1/3 समाप्त हो जाना। क्योंकि सारे देशों के पास परमाणु बम है और सब अपना अंगूठा उसके बटन पर लगाकर बैठे हैं। कोई नहीं बचेगा परमाणु बम से। हम देख चुके हैं हिरोशिमा में जो हुआ था, क्या हाल हुआ था जब अमेरिका ने वहां पर परमाणु बम छोड़े थे। वही परिस्थिति बन सकती है अगर विश्व युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा। मैं तो 1/3 कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई भी ना बचे, क्योंकि अब हथियार ही ऐसे भयंकर आ गए हैं देशों के पास कि सब अपने घमंड में है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमें कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन शेर के ऊपर 1.25 शेर भी होता है।
सबके पास परमाणु बम है और सब ने अपना जो ट्रिगर पर उंगली रख रखी है उस बटन पर कि जरा सा कोई हमें छेड़े और हम दबा दें बस। अगर आप दबाओगे तो दूसरा भी दबा देगा, तीसरा भी दबा देगा, चौथा भी दबा देगा और क्या होगा, पूरा विश्व ब्लास्ट हो जाएगा, सब खत्म। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर की योजना कुछ और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं आज। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास पहुंचे बिना व्यवधान के। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आपके मन में बाइबल से कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं दावा नहीं करता कि मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा, लेकिन मैं वादा ज़रूर करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सही आंसर देने की, क्योंकि जब तक परमेश्वर की ओर से मुझे सही आंसर नहीं मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से सवाल मेरे पास अभी रखे हैं, उन पर मैं स्टडी कर रहा हूं, फिर मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे और जानेंगे कि विश्व युद्ध या शांति। प्रेज द लॉर्ड। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरू करते हैं आज के इस वचन को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फ्राइडे को शाम के 6 बजे मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। आप कमेंट सेक्शन में अपने विषय दीजिए, मैं रोज़ उनको देखता हूं और रोज़ हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और फ्राइडे को हम नाम लेकर प्रार्थना करते हैं आप लोगों का आपके सामने, और परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में काम कर भी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम जानेंगे। मैं निकालना चाहता हूं मत्ती की पत्री और उसका 24 अध्याय 12-13 और 14 जो आयत है वो आज के वचन का केंद्र बिंदु है। यह लिखा है 12 आयत में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लड़ाई का विपरीत क्या है? प्रेम। प्रेम का विपरीत, उल्टा शब्द जिसे कहा जाता है, प्रेम का उल्टा शब्द है लड़ाई। तो पूरे विश्व में प्रेम ठंडा हो चुका है क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 13 आयत में लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब धीरज तो किसी के पास है ही नहीं, सब उतावले हुए पड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं बम फोड़ दूं, मैं मार दूं इनको, पहले मैं ये देश खत्म कर दूं। ये संयम, ये धीरज तो है नहीं किसी के पास। सब लड़ाई करने के लिए आमादा हैं। यूक्रेन और रसिया, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ देश इस तरफ से आएंगे, कुछ देश इस तरफ से आएंगे और एक माहौल बनेगा पूरे विश्व युद्ध का। लेकिन अभी विश्व युद्ध का समय नहीं है, अभी नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं उस बात को। 14 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत तब आएगा। पहले
परमेश्वर का वचन पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे जगत में। अभी इंडिया में तो फैला ही नहीं है। आज जो हम पर दोष लगाए जा रहे हैं धर्मांतरण के, और जो लोग दोष लगा रहे हैं, क्या उनके पास वचन पहुंच गया है? नहीं पहुंचा है। उनके पास भी वचन जाएगा। वचन में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। ये बाइबल में लिखा है और नए नियम का शब्द है। ये लिखा है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। कब करेंगे? जब ये वचन उनके पास पहुंचेगा। तो वचन तो पहुंचा ही नहीं है अभी, तो फिर कैसे हम अटकलें लगा सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है? समझ जाओ, क्योंकि अभी सुसमाचार सारे जगत में नहीं फैला है। ये काम किसका है? ये बाइबल अपना आप उठ के कहीं नहीं चली जाएगी। हमें जोखिम उठाकर, दुख उठाकर, विरोध सहकर परमेश्वर के वचन को लेकर चलना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो अभी हमारे पास समय है। एक वचन और मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूं, वो है दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि वर्ल्ड वार हो जाए और सब नाश हो जाए। नहीं, लिखा है कि परमेश्वर धीरज धरे हुआ है और कहता है कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको, किनको? जो अभी हमारे विरोध में भी हैं, जो आज हमें मारते हैं, जो आज हमारी बाइबल जला देते हैं, जो चर्चेस को तोड़ देते हैं, जो चर्च में घुसकर अपने नारे लगाते हैं, वो लोग भी जान जाएंगे। उनकी भी चिंता है परमेश्वर को। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आप बहुत बड़े टीचर हैं, आप बहुत बड़े प्रीचर हैं, आप बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, आप बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, आप बहुत बड़ा बाइबल स्कूल चलाते हैं, आप बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चलाते हैं, आपके पास बहुत सारे फॉलोवर हैं, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, मैं भी उसमें, मैं अपने को भी कह रहा हूँ, मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हूँ, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य बचाया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मुझसे प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने सिर्फ आपसे प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ऑफर सबके लिए है। सबसे प्रेम करता है प्रभु। प्रभु किसी का भी पक्ष नहीं करता। अब ये नहीं कि अगर मैं बहुत अच्छा वचन प्रचार करता हूं तो अगर सर्दी हो रही है तो परमेश्वर कहेगा चलो जी राजमैसी की तरफ धूप कर दो। नहीं, करता क्या है प्रभु? आइए देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, 44 आयत में पढ़ूंगा। अगर हम ऊपर से पढ़ें थोड़ा तो सही रहेगा। 43 आयत से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है प्रभु, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बारिश करता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। उसकी नजर में सब एक हैं। थोड़ा सा काम रह गया है, मैंने शुरू में आपको बताया एक काम रह गया है, वो पूरा हो जाए उसके बाद सब कुछ खत्म। और वो काम है परमेश्वर का वचन जगत में फैल जाएगा।
बच्चे बच्चे की जुबान पर जब यीशु का नाम होगा, गली नुक्कड़ पर खड़े होने वाले जब आप गुजरे तो कहेंगे जय मसीह की। पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होने वाले और बसों में चलने वाले, मेट्रो पर चलने वाले और रोड पर चलने वाले जब आपको देखें कहेंगे जय मसीह की बहन, जय मसीह की भाई। ये परिस्थिति जब आ जाएगी, उसके बाद परमेश्वर अपना काम करेगा, उसके बाद अंत आएगा। अभी समय बाकी है। तो समय से पहले कोई भी काम नहीं होता। कोई भी काम समय से पहले परमेश्वर की ओर से नहीं होता। परमेश्वर अपने समय का इंतजार करता है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि जब तक राज्य का सुसमाचार सारे जगत में नहीं फैल जाता, तब तक अंत नहीं होगा। लड़ाई झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो तीसरा जो विश्व युद्ध होगा, ये सबसे भयंकर होगा, सबसे भयंकर। क्यों? क्योंकि इस विश्व युद्ध में जो पहले के 2 विश्व युद्ध है, तब इतना पावर हर एक देश के पास नहीं था। आज हर एक देश संपन्न है, हर एक देश के पास परमाणु न्यूक्लियर बम है, जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। एक बटन दबाने की देर है, जहां निशाने पर पहुंचा उसने उस देश को ही खत्म कर देना है। ये जो अब अगर हुआ विश्व युद्ध तीसरा, वो सब कुछ तहस नहस करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अभी नहीं, पहले परमेश्वर का वचन जन जन तक पहुंचेगा, वहां तक भी पहुंचेगा जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमें सांत्वना देती हैं, हमें बताती हैं कि अब हम तैयार हो जाएं परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। अब घर में बैठने का समय नहीं है। अब समय है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन से अवगत कराएं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का सुसमाचार उन्हें सुनाएं कि तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। अगर आप पहली बार इस वचन को, इस चैनल पर आए हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। एक नया वीडियो लेकर फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।